हाँ बेटा, खड़े हो। क्या नाम है आपका? करमवीर सिंह। परमवीर सिंह। करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द गुरुज क्लासरूम। हमारे इस छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। बैठ जा आप। आज धीरे धीरे बड़ा हो गया, क्या करें। अब इधर देखो सब। आ जा भाई, बैठ जा आराम से। देखो इधर हमारा जानवर है क्या रे? जानवर है। सुनो भाई, जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि हम रोज एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने जो सीखा वो कौन सा मेथड था? ग्राफिकली मेथड। और मैंने कहा था कि बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो करके लेके आना। बताओ कितने बच्चे करके लेके आए भाई? हाँ, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तेरा थोड़ी ना हुआ था। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पाए वो बात अलग है। मैं आपको टाइम दूंगा 15 मिनट का, उसमें मेरे को जो बच्चा करके दिखा के जाएगा वही यहाँ से जाएगा। अदरवाइज मैं भी यहीं बैठा हूँ और आप भी यहीं बैठे, क्योंकि बेटा मेरा काम है बताना। मैं बता के हट जाऊंगा, तुम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी जर्नी? फिर तो हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, करके लाइए, अभी देखूंगा मैं सबका। उससे पहले सब अपनी अपनी कॉपी किताबें बंद कर दो। आज हम उसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सेकंड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें हम किसी इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अच्छा, टॉपिक मैं चालू करूं उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दो। मान लेते हैं कि अभी आपको आपके किसी दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा। हो जाता है ना, कि बार टंग पे होता है, टंग स्लिप हो जाती है, याद नहीं होती और उसका क्या नाम था। लेकिन हमें उसके दोस्त का नाम याद है जो हमारा भी म्यूचुअल फ्रेंड है। तो क्या हम उसकी सहायता से उस अपने दोस्त का नाम पता कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो ये नक्षत्र है और मुझे अंकित का नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को अंकित के दोस्त नक्षत्र का नाम पता है। तो मैं नक्षत्र को कॉल करूंगा, वो यार तेरे साथ आता है ना कोचिंग, क्या नाम है उसका? तो ये बोलेगा सर उसका नाम तो अंकित है। अंकित पता चल गया ना। मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया? मेरे को काम किससे था? अंकित से। मैं नाम किसका जानना चाहता था, लेकिन अंकित का नाम मेरे को पता नहीं चला, तो मैंने किसी दूसरे का यूज करके अंकित का नाम पता कर लिया। कई बार हमारे घरों में भी यही सिचुएशन होती है। जैसे मान लो कोई मेहमान आया, अब मम्मी ने सिखा रखा है कि जब भी कोई मेहमान आए तो पानी पिलाया कर गिलास में, और हम जैसे सदस्य आए तो कहीं से पिला दिया कर बोतल वोटल लाके। हमको भैया जैसे ही हमने देखा कि भाई मौसा जी आ रहे हैं, अब मौसा जी आ रहे तो भग के रसोई में गई पानी वानी लेने, इसको गिलास नहीं मिला, तो इसने गिलास नहीं मिला इसको, तो इसने क्या किया? बोतल ही उठा के दे दिया। मतलब जो काम गिलास से करना चाहिए था वो काम किससे कर दिया? तो कई बार हम ऐसा करते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं बहुत प्यारा सा। बताओ, कई बार हमारी स्कूल में सब्जेक्ट टीचर नहीं आता, तो एक दूसरा टीचर उसकी जगह आ जाता है। वो कुछ भी पढ़ाए वो उसकी अलग बात है, जबकि प्रॉक्सी टीचर को वही बताना चाहिए जो उस क्लास के रिगार्डिंग होता है। तो हम एक टीचर की अनुपस्थिति में दूसरे टीचर का कई बार यूज कर लेते हैं ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कई बार हम किसी उसमें बैठे हैं टेस्ट में, अब टीपना चीटिंग तो अपनी कॉपी से करनी चाहिए थी, लेकिन किसी दूसरे का भी बैग आ गया तो मैथ्स की किताब निकाल गया, लिखा तो इसने भी तो होगा। जब हम किसी एक चीज का यूज दूसरी जगह करते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? अब ये छोरे है ना, ये तुरंत मेरी बात पकड़ेंगे। आईपीएल देखा आप लोगों ने? तो आईपीएल में एक इंपैक्ट प्लेयर का रूल है कि बॉलर की जगह बॉलर का काम ले लिया, फिर बॉलर को हटा दिया, बैट्समैन को खिला लिया उसकी जगह। तो हमने क्या किया बेटा? उसको सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया? चलो एक सीरियस एग्जांपल बता। मैं इतने सारे एग्जांपल्स को बता रहा हूं ताकि हम टॉपिक से एक बार जुड़ जाएं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ब्रेनडेड है, अब उसका तो हार्ट उसके कोई काम का नहीं है। ब्रेनडेड का मतलब ब्रेन डेड हो गया, अभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो हम उसकी फैमिली से पूछते हैं कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हार्ट काम नहीं करता या कम काम करता है, या उसके हार्ट में छेद है, तो इसका नया हार्ट लगा दे क्या? तो बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा तो वैसे भी अब कोमा में है, कभी जिंदा तो रह नहीं सकता, आएगा नहीं, तो इसका हार्ट तुम ले लो। तो उसका हार्ट हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ऑर्गन का रिप्लेसमेंट आपने सुना है ना, जैसे किसी ने अपनी आंखें दान कर दी। ऑर्गन डोनेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। हम बोलते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। अरे कन्या का दान करने के बाद कन्या उधर क्या उतर पुतल मचा रही है, तुमको क्या पता है? सबसे बड़ा दान होता है ऑर्गन डोनेशन। क्या होता है? इस विचार में मैं भी सोच रहा हूं कि फालतू में मेरे चले जाने के बाद घर वाले जला देंगे, इससे बढ़िया ऑर्गन डोनेट करो ना। इस सोच रहा हूं मैं ऐसा,
उसको फैमिली की राय ली जाती है। अभी मेरी फैमिली एग्री नहीं है, लेकिन मैं कर लूंगा बहुत जल्द एग्री। तो हमको भैया अपनी चीजों को सब्स्टिट्यूट करने का अधिकार है, यानी कि एक जगह काम में नहीं आ रही तो दूसरी जगह काम में ले लेंगे। जैसे मान लो, एक तगड़ा एग्जाम्पल देता हूं, मान लो तुमको शिकंजी बनानी है और तुम्हारे घर में चीनी खत्म हो गई, तो तुम उसकी जगह बूरा यूज कर लो, या मान लो गुड़ यूज कर लो, जो भी मीठी चीज है वो यूज कर लो, हमको तो मीठा चाहिए। यानी कि मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर एक चीज की जगह दूसरी चीज काम में ले ली जाए तो हम उस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? जैसे मान लो, एक भैया छोटे से एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम क्या है? क्यों भाई, रोहित नहीं हो सकता क्या? बस रट लिया। अगर मैं बोलता एक लड़की का नाम सीता तो उधर से आता गीता। क्यों भाई? राम का दोस्त श्याम, यूं कहीं लिखा हुआ है, राम का दोस्त रोहित है। कौन है? राम ने रोहित से कहा कि यार एक काम कर, मेरी एज बता तू कितना है, लेकिन मैं तेरे को कुछ बताता हूं, हिंट दे देता हूं कि जो भी तेरी एज है ना और जो भी मेरी एज है, उन दोनों को तू ऐड करेगा तो 8 आएगा। आ गई बस। और बता देता हूं चलो, कि जो मेरी एज है ना वो तेरी एज से डबल है। डबल है मतलब रोहित या किसी तीसरे से, मान लो शाम से प्रश्न पूछा जा रहा है, शाम से, शाम भी ले लेते हैं भैया, क्योंकि रोहित को तो अपनी एज पता ही होगी। राम ने रोहित से कहा, शाम से कहा कि मेरी और रोहित की एज क्या है, बता भाई, मेरी और रोहित की एज क्या है? तो बोले यार ऐसे कैसे बता दूंगा भाई, तुम बताओ। वैसे बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं तेरे को है ना कुछ एक हिंट दे देता हूं कि मेरी और रोहित की एज को अगर ऐड कर देगा ना तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटे छोटे बच्चों में बातें चल रही है, छोटी छोटी बातें वही करते हैं। नहीं, मेरी और तुम्हारी एज का 8 थोड़ी ना आएगा। ये 2-2 3-3 साल के बच्चे बात कर रहे हैं। ओए लाम इधला, ये लोहित है, बता मेरी और एज इसकी क्या है। वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अपन को तो अपने पता होता है, मैं इसकी शक्ल देख के बता दूं कितनी एज है, इसमें मेरे को इक्वेशन की क्या जरूरत है। तो बोल रहा है कि भैया मेरी और इसकी दोनों की एज मिला के 8 आ जाएगा। और एक हिंट और दे देता हूं कि रोहित से मैं 2 साल बड़ा हूं। रोहित से मैं क्या हूं? बता हम दोनों की एज बता। अब देखो, ये जो शाम है ना, ये शाम, इस शाम को ये तो नहीं पता कि रोहित की और शाम राम की क्या एजेस है, लेकिन इसको ये पता है कि जो भी राम होगा ना वो रोहित से 2 साल बड़ा होगा। रोहित से क्या होगा कि रोहित की जो भी एज है, तो उस रोहित की एज जो है वो भैया राम से कितने साल बड़ा है? ये 2 साल। तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन का यूज कर लेगा, इसका यूज कर लेगा, क्योंकि यहां से उसको एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम जो है वो भैया इस रोहित से 2 साल बड़ा है। तो जितनी भी राम की रोहित की एज होगी उसमें 2 बढ़ा के हम राम की एज बता देंगे। उसको एक इंफॉर्मेशन क्लियर है। देखो, हम वही चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसके बारे में हमें क्लियर नॉलेज हो कि चीनी भी मीठी होती है और वो क्या बोलते हैं, बूरा भी मीठी होती है। ऐसा नहीं है तुमको शिकंजी बनानी है, तुम्हारे घर में शुगर नहीं है तो तुम उसके अंदर नमक घोल रहे हो कि लो सर मीठी शरबत पियो एकदम। तुमको क्लियर पता होना चाहिए कि भैया गुड़ का भी टेस्ट मीठा होता है और चीनी का भी टेस्ट। सब्स्टिट्यूशन इक्वल प्रॉपर्टीज का किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको 1 नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया 2। अभी मैं कॉन्सेप्ट का कोर समझा रहा हूं तुम्हें, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया भैया, जहां भी राम की एज थी ना वहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर ली। तो राम की एज क्या थी? x। उसके बारे में हम ये जानते हैं कि रोहित की एज से डबल है, तो रोहित की एज का क्या कर दिया, डबल। क्या 2 ज्यादा है, तो हमने राम की एज की जगह लिख दिया y+2। ये राम की एज है। हमने राम की एज ना यूज करके वो इंफॉर्मेशन यूज कर ली जो रोहित की एज से हमको राम की एज पता चल रही थी, तो वो वाली यहाँ यूज कर ली। बाकी रोहित की एज को हमने एज इट इज रखा, रोहित की एज को एज इट इज रखा y, और इन दोनों का सम कितना आ रहा था? 8। कितना आ रहा था? इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y और y कितना हो गया? 2y। इधर कितना हो गया? 2। इधर कितना है? 8। अब तो प्लस माइनस करना है, ये 2y हो गया, इधर 8 है, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ 2y इक्वल टू कितना हो गया? 6। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 में ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y हमारे पास में कितना आ गया? 3। कितना आ गया? अब देखो, मुझे रोहित की एज पता चल चुकी है। वो शाम आएगा, इधर अरे इधर, तू अपनी एज पूछ रहा था ना, 3 साल का है तू, जा टीका लगवा गया पोलियो की खुराक लेके, तो 3 साल का हो गया। बताओ, राम की एज पता करने की आवश्यकता है क्या? भैया जितना रोहित है ना उसमें 2 जोड़ दो, तो भैया 5 साल का कौन है? राम है। कौन है? राम। अब मैंने ये जो मेरे जीवन में समस्या आई, मेरे में तो क्या ही है, रोहित, श्याम और राम के जीवन में समस्याएं चल रही थी, उनका समाधान मैंने किससे किया? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से?
कि एक इंफॉर्मेशन का यूज दूसरी जगह कर लिया और उसमें प्रॉफिटेबल आ गए। यही काम करती है। ये हमको क्यों पढ़ा रहे हो भाई? ये चीजें हमको क्यों पढ़ा रहे हो? देखो मैथमेटिक्स जो होती है वो सोचना सिखाती है। मान लो आगे चल के तुम भैया रो के एजेंट बन गए या रो के भैया चीफ बन गए। रो क्या है? हमारी इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की एक टीम है। या मान लो तुम आर्मी में चले गए या पुलिस में चले गए। अब इन जगहों पर जाने के बाद में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक इंफॉर्मेशन का यूज करके तुम दूसरी जगह, आज इंफॉर्मेशन से बड़े बड़े युद्ध करवाए भी जा सकते हैं और रोके भी जा सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन को तुम कौन सी जगह पहुंचा रहे हो? जैसे मान लो किसी की किडनी फेल हो गई, जैसे मान लो हमारे किसी मिलने वाले की किडनी फेल हो गई, इस इंफॉर्मेशन को तुम डाक घर में ले जाके बोल रहे हो कि भैया हमारे उसकी, तो वो क्या करे बेचारा? डाक घर वाला क्या करे? पोस्ट ऑफिस में क्या काम? सही इंफॉर्मेशन का सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचना जरूरी है। तो भैया अगर किसी का हार्ट फेल हो गया तो इस इंफॉर्मेशन को लेके हॉस्पिटल जाओ ना, आप पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहे हो। तो एक इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन में रखना जरूरी है, इंफॉर्मेशन को सही जगह पहुंचाना जरूरी है, और उस जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में आता है। बताओ आईपीएल के अंदर तुम रोहित शर्मा को उठा के रोनाल्डो को ला रहे हो कि भैया रोहित शर्मा को हटाओ, रोनाल्डो को क्रिकेट खिलवाओ, तो फिर तो हो गया काम। गलत जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो गलत आंसर आएगा। आगे बात समझ में? यानी कि पानी की बोतल में आप लिक्विड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी जगह तुम पत्थर भर रहे हो। बताओ गलत जगह इंफॉर्मेशन जा रही है। आगे क्या बात समझ में? मैथमेटिक्स के पेपर में तुम साइंस लिख के आ रहे हो, बताओ तो गलत ही होगा ना। सही इंफॉर्मेशन को सही जगह पुट कर देना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आगे ही बात समझ में? अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करके हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में तुम भी सॉल्व करोगे। इसमें कोई ग्राफ तो बनता नहीं है, तो इसलिए कोई स्केल वगैरह ग्राफ कॉपी की आवश्यकता है नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप सिंपल कॉपी में ही करेंगे जो आपकी रेगुलर कॉपी है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में एक क्वेश्चन तुम मेरे को करके दिखाना भैया। चलो निकालते हैं, कौन सी 3.2 निकालो भैया। आया बेटा यहां तक समझ में आया? हाँ कोई बात नहीं, हमको तो आंसर से मतलब है। देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अरे ग्राफिकली तो हो गया, नई दो तो फिर नई किसके पास है? देखो भैया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसका मैं क्वेश्चन कर देता हूं, ये रूट वाला कर देता हूं, तुमको हार्ड लगेगा ये। देखो वैसे आज तारीख क्या है? 04/08/2026 आज की डेट है। हम पढ़ रहे हैं 3.2 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? और हम जिस मेथड को काम में लेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं पता है क्या? सब्स्टिट्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन बोलते हैं। अच्छा, एक तुम्हारे साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन साइंस में भी आती होगी। ये कॉपर इधर चला गया और वो उसकी जगह आ गया, होता है नहीं होता? वही सीन इधर है। अब सुनो भैया, देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है √2x अंडर √2x प्लस में √3y इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर है भैया √3x माइनस में √8y इक्वल टू में क्या है? सबकी नजरें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। एक एक देखो, फॉर्मूला तो कोई है नहीं कि फॉर्मूले में आंसर रखो, हो गया काम। ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है नहीं कि एन टर्म का फॉर्मूला बता दिया। ये एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? एल्गोरिथम को मैथमेटिक्स में सिंपल भाषा में बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है? देखो, एक जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसी जगह तुम रख दोगे तो कोई फायदा हुआ क्या? अरे मान लो मेरे को भूख लग रही है, मैंने एप्पल उठाई वापस रख दी वहीं पे, शांत हो गई भूख। अरे एप्पल उठाई तो दूसरी जगह जानी चाहिए ना। एक इंफॉर्मेशन को आप जहां से उठा रहे हो उसको दूसरी जगह जाके रख दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम किसी भी एक इक्वेशन को, चाहे इसमें से ले लो चाहे उसमें से ले लो, डजंट मैटर, हमें एक इक्वेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और दूसरी इंफॉर्मेशन में जाके रख देनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे भैया फ्रॉम 1। क्या लिखेंगे? 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से। देखो भैया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्या करोगे? किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करोगे। अब तक जो हम ग्राफिकली मेथड में करते आए थे ना, वही काम इधर कर देंगे। देखो क्या है, फ्रॉम 1 क्या है? √2x, ये हो गया √3y इक्वल टू में 0। मुझे यहां से x की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो धीरे धीरे हटाऊंगा भैया चीजों को।
ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में √3y, क्या हो जाएगा, माइनस में √3y। ये प्लस का नंबर उधर जाके हो गया माइनस का नंबर। इतना तो पता है सबको, ट्रांसफॉर्मेशन रूल पता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का, इतना तो पता है ना सबको। अच्छा, अभी ये x अलग हुआ नहीं है सिद्धि दीदी, अभी अलग हुआ नहीं है, अभी x को पूरा तरीका से x बनाना है। तो x हो गया ये वाला, ये माइनस में √3y पहले से इधर है। बताओ ये इसके गुणा में है। जो चीजों के बीच में आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा है वहां हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, और मल्टीप्लाई बेटा किसमें चेंज हो जाता है, डिवाइड में। किसमें चेंज होता है। अब ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू, क्लियरली हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन मिल रही है कि x जो भी है वो y का माइनस √3/2 है। क्लियरली पता चल रहा है। कब पता चल रहा है, जब हम x को अकेला कर देंगे। क्या कर देंगे, x को अकेला। अब क्या करें सर, ये इंफॉर्मेशन आपने ले ली हमसे कि x कौन है। जैसे मान लो x किसी शादी में बैठा कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, तो पूछते, पहले पापा से पूछा वो कौन है, पापा बोले उसके पास चले जा, उससे पूछा बोले ये कौन है, ऐसे पूछते पूछते तुम मौसी के पास चला गया, और मौसी बोले ये तो अपना बच्चा है। अच्छा तो मौसी का लड़का है क्या, ऐसे पता कर लिया। आ गई बात समझ में। तो ये अपना एक क्लियरली इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये क्या है। अच्छा इसका क्या करेंगे सर, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दो, पुटिंग द वैल्यू, हम पुट कर रहे हैं ना, तो लिखो भैया पुटिंग x इक्वल टू क्या है भैया, माइनस का 3/√2 √3/2y इन इक्वेशन 2। पुटिंग x इक्वल टू, ये जो भी है वो कहां रखेंगे, दो में रखेंगे। दो में क्यों रखेंगे, क्योंकि एक से निकाला है, अगर दो से निकालते तो एक में रख देते, एक से निकाला है तो दो में रख दो। हमेशा एक से निकालकर दो में रख देना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो भैया, ये हमारे पास में √3 है तो √3 लिखेंगे। हम किसी को भी नहीं छेड़ेंगे, हम केवल x को छेड़ेंगे। किसको छेड़ेंगे, बाकी हमारे पास कोई इजाजत नहीं है कि किसी को हाथ भी लगा दे। हमको √3 के हाथ भी नहीं लगाना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन x की है, तो जहां x लिखा हुआ है वहां पर ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस का √3/√2y, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, √8 की जगह √8 लिख देंगे, y की जगह y लिख देंगे, 0 की जगह क्या लिख देंगे, 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। देखो ये तीन तरीके हैं, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। इनमें सबसे इजी यही तरीका है, सबसे इजी। अगर तुम बोलो ना सर ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में, आप कौन से तरीके से करोगे, तो मैं तो सब्स्टिट्यूशन से करूंगा। इधर इंफॉर्मेशन निकाली, उधर डाली आंसर। इलिमिनेशन में तो फिर भी इधर से गायब करो, उधर से निकालो, फिर उधर को रखो, कई जगह लफड़े हैं। ग्राफिकली मेथड में ग्राफ बनाओ, फलाना करो, दिखाना करो, पता कितने लफड़े। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, एक इंफॉर्मेशन आती है दूसरे के बारे में पहले पता चल जाता है। अब सुनो भैया, देखो क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 आएगा बेटा। क्या आएगा, देखो इधर, जब रूट के नंबर को रूट के नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर ही मल्टीप्लाई होता है। और ये साइन क्या करता है, अंडर रूट का तो काम ही है डबल को सिंगल करना। अंडर रूट का तो काम ही क्या है, डबल को। तो भैया इधर 3 into 3 हो जाएगा, तो 3 into 3 से बनेगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 3। इस बॉक्स में जो भी डबल नंबर होगा ना, इसको हटाने के बाद वो सिंगल नंबर बचेगा। ये मशीन याद कर लो कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें डबल जोड़ा भेजो सिंगल निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा, हाँ ये राहुल गांधी की वो मशीन है, इधर से आलू घुसाओ उधर से सोना भी नहीं निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा, डबल आलू घुसाओगे सिंगल आलू निकलेगा बाहर, ये वैसी मशीन है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, ये y आ गया, और नीचे आपका √2 चल ही रहा है, इसको गुणा किया नहीं है। ऊपर देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, न्यूमिरेटर केवल न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर केवल डिनोमिनेटर से। तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ गया वापस, ये दोनों सोल्व होके इधर आ गया, y की जगह y। ये माइनस भी कहीं नहीं जाएगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। इधर हमारे पास में हो गया √8y, कितना हो गया बताओ। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाओ ना, क्या ही दिक्कत है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में कौन है, यही रियल लाइफ में भी होता है, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका ईश्वर तो होता ही होता है। कई लोग देखा करो रोड पे एकदम सोए रहते हैं, ना घर ना बाहर, ना सुबह का खाना ना शाम का खाना, वो भी तो जिंदा है, कोई ना कोई तो खाना दे रहा है। वो खाना भैया भगवान के रूप में कोई परोस के जाता है, कोई उनको स्वेटर बैठ देता है, कोई क्या, कई बार रैन बसेरे लगा दिए जाते हैं, कई बार सरकार कर देती है कुछ। ये जानवर, ये रोडों पे चलने वाले जानवर, इनके लिए भी कोई ना कोई तो है। तो जिनके ऊपर नीचे कोई नहीं है ना, उनके नीचे हमेशा भगवान होता है। क्या होता है, भगवान। अब सुनो भैया, अब क्या करें सर, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों क्या है,
ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अब 8th क्लास में हमने रेशनल नंबर को जोड़ना, बाकी करना, माइनस करना, यही तो सीखा है। कैसे करते हैं सर? इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? तो भैया √2 और 1 का एलसीएम √2 आएगा। कितना आएगा? अब भैया देखो, जब दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एलसीएम बनता है, 90% केस ऐसे होंगे कि दोनों के मल्टीप्लाई से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन 10% केस ऐसे भी होते हैं जिनमें मल्टीप्लाई से काम नहीं होता है। वो कोई केस होगा तो मैं बता दूंगा। अब ये देखो, √2 और 1 का एलसीएम √2 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? तो भैया इस 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। दुनिया का कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1 उसको कुछ नहीं करता। जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, ना तो वो हमारा भला करता और नहीं हमारा बुरा करता। भला जरूर कर दे, बुरा तो बिल्कुल नहीं करे। इधर देखो, ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भैया? ये बन जाएगा √16। क्या बन जाएगा? √16। और इधर हो गया y। इधर क्या चल रहा है बेटा? 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो 8 2 जा कितना हो गया? अब क्या मैं इस 16 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 × 4। तो इस तो मशीन का काम ही क्या है? डबल को सिंगल करना। डबल को क्या करना? इस मशीन का काम ही क्या है? वैसे भी हम सब जानते हैं कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है भैया? देखो तुमको एक चीज और बता दूं, अभी मेरे सामने आ गई। तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे √2। क्या पढ़ेंगे? या जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो हम पढ़ेंगे √4। क्या पढ़ेंगे? लेकिन भैया अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? यानी कि अब ये नंबर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है आंसर दे देना। जब तक वो आंसर नहीं देता तब तक वो क्या कहलाता है? अंडर रूट। क्या कहलाता है? जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था ना, जब तक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है तब तक वो पॉलिनोमियल में है। जैसे इक्वल टू लगाते इक्वेशन बन गया। क्या बन गई? इक्वेशन। आ गई क्या बात समझ में? तो अगर कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो वो है अंडर रूट, लेकिन उसका आंसर निकाल दिया तो वही बन गया स्क्वायर रूट। क्या बन गया? अब सुनो भैया, क्या करे सर इसका? ये हमारे पास में हो गया -3y, वो हमारे पास में हो गया -4y, और ये जो √2 था ना, वो इधर आके हो गया सर मल्टीप्लाई। क्या हो गया? अरे डिवाइड का नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा? सामने तो भैया अंडरवर्ड का डॉन बैठा है। अंडरवर्ड का कौन बैठा है? हाँ, 0 बोलता है अपने से जो भिड़ेगा 0 बना दूंगा। क्या बना दूंगा? तो √2 तो हो गया 0। बताओ माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस होके कितना हो गया? 7y। बड़ा नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो रिजल्ट भी नेगेटिव। वैसे भी दो नेगेटिव नंबर ऐड होकर नेगेटिविटी फैलाएंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि दो बुरे आदमी मिलकर अच्छा काम कर रहे हो, लो अच्छा काम, दो बुरे लोग बुरा ही काम करते। और इधर देखो भैया, वो डॉन अपना काम कर चुका, उधर डॉन अपना काम कर चुका। अच्छा, ये डॉन के पास में ये माइनस भी जाएगा। ये बोल रहा है यार मेरे को भी तो अपना जैसा बना लिया यार, क्या ही मैं इधर कर रहा हूँ। ये माइनस उधर जाके देखो, ये अभी मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा। माइनस भी गायब हो गया, माइनस भी क्या हो गया? गायब। यानी कि हमारे पास में जो y की वैल्यू आई, देखो y की वैल्यू क्या आई? ये 7 बोल रहा है। देखो y की क्लियर इमेज चाहिए ना हमको, तो इस 7 को बोले तू भी निकल रहे यहाँ से। अच्छा 7 ही क्यों? -7 को ही निकालो यहाँ से डायरेक्ट ही। हमने पहले माइनस को क्यों निकाला? डायरेक्ट -7 को ही निकाल दो यहाँ से। हमको तो केवल y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? हम बोलेंगे इस -7 को निकल रहे हैं यहाँ से, तो -7 जाएगा 0 के पास। ये ऐसे सोच रहा है कि 0 हमारी मदद कर देगा। 0 तो फिट अंडरवर्ड का डॉन बेटर। ये -7 इसके मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये ऐसे बोला तुम मुझे निकाल दो, मैं 0 के पास जाके शरण ले लूंगा। 0 बोले इधर आ रहे, मैं तो y का दोस्त हूँ, ये खा गया तेरे को पूरा ही। y का 0 का काम तो खा जाना है। 0 का काम, 0 को तो केवल हैंडल प्लस माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड से तो 0 डरता ही नहीं है। 0 केवल प्लस माइनस से डरेगा। अगर आपने 1 में 0 ऐड कर दिया ना, तो ये 1 है ना, इस 0 को खा जाता है पूरी तरीके से। तो ये तो डरता ही प्लस माइनस से। ये मल्टीप्लाई डिवाइड के सामने इसकी औकात ही नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड आते 0 बोलेगा आ जाओ रे मेरे अंदर समा जाओ सारे, और 0 आंसर आएगा। बताओ y की वैल्यू कितनी आई? अब भैया y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो कि भैया y जहां होगा वहां x मिल जाएगा। बताओ जैसे मैं यहाँ 0 रखूंगा ये सारा क्या बन जाएगा? तो बताओ x की वैल्यू भी कितनी आ गई? तो x भी 0 और y भी। नोट कर लो। बताओ आया क्या समझ में? बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो तुमको रूट का नंबर देख कैसे लग रहा होता? सबसे भयंकर क्वेश्चन लग रहा होगा तुम्हें। खोदा पहाड़ निकली। हाँ शाबाश, नोट कर लो भाई फटाफट। तो जितने क्वेश्चन तुमसे हो जाए उतने करने की कोशिश करना।
मैं पहले बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ स्कूल, ये कोई स्कूल नहीं है कि मैं तुम पे बोलूं कि पूरे करके लाओ। मेरा काम तुमसे सिलेबस करवाना नहीं है, मेरा काम तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब चाहे तुम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चाहे 20 की करो, चाहे 50 की करो, प्रैक्टिस कितने भी क्वेश्चंस की कर लो, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो एक क्या 1000 क्वेश्चन कर दोगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो एक ही नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना, पूरे ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो कर लेना। अब हम बढ़ते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सबकी नजर बोर्ड पे, कॉपी किताबें कर दो बंद। देखो सॉल्व, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन में हमको लिखा हुआ भैया 2x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना है 11। एक इक्वेशन तो दे रखी है ये। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। वैल्यू ऑफ m जहां क्या है भैया, वेहर, वेहर आपको दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सर आप बोल रहे हो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और यहाँ तो 3 इक्वेशन आ गई। 2 वेरिएबल में 3 का क्या काम? 1 2 3, ये 3 इसलिए आई है क्योंकि थर्ड वेरिएबल आ गया ना m। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने वेरिएबल लाओगे उतनी इक्वेशन लानी। तो क्वेश्चन ने अरेंजमेंट करके दे रखा है, अरे 2 दोस्त लड़ने आ रहे तो 2 दोस्त से काम चला लो, 3 दोस्त लड़ने आ रहे तो 3 बॉडी बिल्डर लेके जाओ, 3 रसगुल्ले आ रहे हो तो एक जना भी खा सकता है, 3 खा लोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन हम दोस्तों की क्या आदत रहती है, जैसे टॉफी खा रहे हो वो आ रहे हो दबा दबा खा के फिनिश, बोले क्या खा रहा था? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे भाई दे देता तो क्या ही हो जाता। हम जैसे दोस्तों एक में से 3 टुकड़े करके दे लेते हैं। कई होते हैं जो बस खा पी के मुंह, कुछ नहीं खा रहा था मैं तो। हाँ देखो भैया, इस m को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन लगेगी। तो बताओ ये इक्वेशन तो तब सॉल्व होगी ना जब y और x की वैल्यू हमारे पास होगी। तो ये y और x की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। प्रश्न ने हमें बिल्कुल नहीं कहा कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो, लेकिन हम कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे हैं तो सॉल्व भी किससे करेंगे? हाँ भाई सिद्धि दीदी खड़ी। सिद्धि सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखूं? डरा मत कर, गलत सलत कुछ भी बोल। हाँ फ्रॉम 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे? फ्रॉम 1। नक्षत्र खड़ा हो रे। फ्रॉम 1 से मेरे को, फ्रॉम 1 ये है 2x 3y इक्वल टू 11। इसमें से मैं इस x को अलग करना चाहता हूं, क्या लिखूं सबसे पहले? सबसे पहले x ही लिखूं? हाँ सबसे पहले 2x लिखूं, फिर 11 माइनस, वेरी गुड, फिर 11 माइनस में 3y, वेरी गुड, ये समझ गया भैया। ये हमने किसको सेपरेट कर दिया? यानी कि हमने x की एक क्लियर इंफॉर्मेशन निकाल दी कि भाई साहब x तो ये है, x जो है वो 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 है। अभी x की वैल्यू आई है हमारे पास में, लेकिन वो y पे निर्भर है। y होगा तो x पता चलेगा, अदरवाइज हमें किसी का कुछ नहीं पता अभी। तो हमारा मेन टारगेट y निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन हमने ली है वो कहां से ली है? तो इसको वापस 1 में रख दे, फिर क्या मतलब निकलेगा? हम 1 में तो नहीं रख सकते, इसको रखेंगे 2 में। किस में रखेंगे? तो देखो रे भैया, हम लिखेंगे भैया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। चाहे तो आप ये वाली लाइन लिख दो, चाहे x की वैल्यू डाल के फिर लिख दो, जैसे पहली वाली इक्वेशन में की थी। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है? देखो भैया, ये 2 के हाथ भी नहीं लगाएंगे हम तो x की जगह रखने वाले हैं। हमको तो x के बारे में पता है, तो x के बारे में हमें पता है क्या? 11 माइनस में 3y डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, 4y की जगह 4y लिखेंगे, और माइनस की 24 की जगह माइनस का 24 लिखेंगे। मैंने सेकंड वाली इंफॉर्मेशन में किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, बस x के बारे में मुझे 2-3 बातें पता चल गई थी, वो मैंने इधर से टीप के उधर लिख दी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या कर देना? जैसे राम और रोहित के केस में देखा था। इधर देखो भैया, इसके नीचे मन लगा सकता हूं क्या? बताओ, 2 लोग बराबरी के और एक ऊपर एक नीचे, देख सकते हैं एक दूसरे को? नहीं देख सकते, एक दूसरे की गर्दन उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? तो ये 2 से ये 2 तो क्या हो गया? तो इधर बचा हमारे पास में 11 माइनस में 3y, इधर हो गया है माइनस का 4y, इधर हो गया है माइनस का 24। बताओ रे, माइनस माइनस क्या होता है?
तो ये भैया हो गया हमारे पास में 7y। क्या हो गया? अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है भैया। अगर ये मैथमेटिक्स भी 10th क्लास में आने के बारे में नहीं आती है तो आप गुरुजी सर की कोचिंग ज्वाइन करें। क्या ही बताई जाए फिर। 11 इक्वल टू माइनस का 20। अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गया है माइनस का 7y, इधर है माइनस का 24। बताओ ये प्लस का नंबर जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो कौन सा साइन होता है? ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 11। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 7y इक्वल टू माइनस, देखो दोनों चीजें माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 24 और 10 34, यानी कि माइनस का 35 हो गया। क्या हो गया? माइनस और माइनस, और वो भी एक भारत का और एक पाकिस्तान का, बनेगी क्या? अरे उधर भी आर्मी चीफ इधर भी आर्मी चीफ, दोनों एक जगह आएंगे तो मार देंगे एक दूसरे को। बराबर के योद्धा और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, कभी नहीं बनेगी। तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। यहां से y इक्वल टू देखो कितना हो गया, ये 35 है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 7, अरे सॉरी हाँ 7 है 7 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी जल्दी पकड़ लिया है। इतना तेज दिमाग चाहिए भैया, इतना तेज दिमाग चाहिए। वाकई में तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो मेरे साथ। अगर तुम गलतियां पकड़ रहे हो इसका मतलब खुला दिमाग है तुम्हारा। और जो बैठा है रे क्या चल रहा है, पूरी पिक्चर देख ली, सलमान खान हीरो था ना, सनी देओल एकदम बढ़िया लग रहा। तो हाँ तुम्हारा दिमाग ये कर रहा है पिक्चर सलमान खान की चल रही थी, सनी देओल क्यों चिल्ला रहा है? तो चाटे मारो कहेगा सलमान खान है सामने। बताओ तुम्हारे पास y की इंफॉर्मेशन आ गई और क्लियर इंफॉर्मेशन आ गई कि y साहब ये 5 है। तुमने y के चेहरे से नकाब हटा दिया कि भैया तू तो शक्तिमान गंगाधर तू ही है क्या? तो 5 निकल गया। बताओ इस y की वैल्यू पर कौन डिपेंड था? x डिपेंड था। कौन था? अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? x की वैल्यू थी हमारे पास में 11 माइनस 3y। 11 माइनस 3 y की जगह में क्या लिख सकता हूं? लो भैया तो सोल्व कर दो। 11 हो गया, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, 15 में से 11 घटाओगे माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। कितना आ गया? अब देखो हमने बेशक y और x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहां हमारा आंसर सॉल्व। एक्चुअल में क्वेश्चन की डिमांड थी m तक पहुंच जाना, है ना। हमारी बेसिक डिमांड थी कि मौसी के लड़के को ढूंढ लेना, लेकिन उससे पहले मामा और बुआ के लड़के को ढूंढो पहले, क्योंकि वो बताएगा मौसी का नया नया लड़का जो अमेरिका से आया वो कौन है, क्योंकि मामा जी और बुआ जी के लड़के की दोस्ती पहले से रही हुई है। तो एम तक पहुंचने के लिए पहले हमें वाई और एक्स तक पहुंचना पड़ा, तो हम वाई और एक्स तक पहुंच गए। अब वाई और एक्स के मारो चांटे अपने आप एम तक लेके जाएगा। इधर देखो भैया हम क्या करेंगे, फ्रॉम 3, इसको बोलेंगे 3, हम बोलेंगे फ्रॉम 3। तो उससे पहले हम लिखेंगे भैया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 3। ये वाला पोर्शन सबसे लास्ट में लिखना है। बताओ ये हमारा क्या है भैया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है? 3। हाँ बेटा क्या दिक्कत है बता? क्या आएगी? डबल टी? ओहो, मैंने बोला था ना उस दिन, अंग्रेज हमारी भाषा को इतना भद्दी तरीके से मैं लिखूं भी ना, लिख लेने दे बेटा, क्या ये दिक्कत है, तू लिख लिया कर सही, कोई बात नहीं। पुटिंग इधर भी लिखा होगा फिर। अरे भैया अपने को इतनी इंग्लिश आती है। इधर देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 3। तो देखो भैया y की जगह क्या रखूंगा? m की जगह क्या रखूंगा? m की जगह मेरे कुछ खुद नहीं पता क्या आएगा। x की जगह क्या रखूंगा? और 3 की जगह क्या रहेगा? ये प्लस का उधर जाके ये हो गया माइनस का। बताओ रे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये कितना आ गया? ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? तो ये 2 डिवाइडेड बाई -2। तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये लो, ये मौसी का लड़का भी बाहर आ गया, -m था, नहीं मिल रहे, चलो वापस। आ गई समझ में? नोट कर लो, सबसे पहले ये नोट करो, उसके बाद में ये नोट, फिर ऊपर वाला, फिर उधर वाला, फिर इधर वाला। क्या गजब क्वेश्चन है यार, बहुत एग्जाम में आता है बहुत बार ये।